मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायो का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता हो, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या। पहली बात तो ये टॉपिक जो है ये आपके चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। उससे एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो है। सी, तो ये है हमारे अनअकैडमी आप जानते हो, वहीं आप पढ़ रहे हो। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग CUET की कैटेगरी की बातें कर रहे हैं। तो CUET में कौन कौन से बैचेस चलते हैं बेटा? सबसे पहले आता है विजेता बैच, जो आपके कॉमर्स बच्चों के लिए है, या जो आपके फ्रेंड्स कॉमर्स लिए हुए हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा बैच है लक्ष्य बैच, ये भी स्टार्ट हो गया है, 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो गया है, और ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। तीसरा बैच जो है ये प्रारंभ बैच है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए है, ये 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और चौथा बैच निर्माण बैच है, जो आप सबका बैच है, साइंस वाले बच्चों का बैच है। और उसके बाद है टारगेट CUET। इन सारे कोर्सेज, इन सारे बैचेस में बच्चों 58% डिस्काउंट चल रहा है। कितना? 58%। नॉर्मल कहीं भी 50% डिस्काउंट चलता है तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, वाह इतना डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए उससे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अब डिस्काउंट में क्या क्या मिलेगा आपको? अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको CUET की भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए CBSE क्लास 12th, CUET का लैंग्वेज जनरल टेस्ट, और जो इस भी डोमेन के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। कितने में मिलेगा बेटा? 1459 पर मंथ के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, वो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। CUET का रिजल्ट भी आ चुका है, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने। तो ये है, अगर आप सिर्फ CUET का बैच लेना चाहते हैं तो 583 पर मंथ पड़ेगा। लैंग्वेज जनरल टेस्ट है, फॉर कॉमर्स है, सेम फॉर ह्यूमैनिटीज़ है, फॉर साइंस। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि कोई किस स्ट्रीम का बच्चा है, सारे बच्चों को एक ही। वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स हैं। CUET लैंग्वेज जनरल टेस्ट और साइंस अगर आप लेते हो, या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, तो 833 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। आप अपना कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हो, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 1 मंथ, और फॉर 12th मंथ। ओके, तो ये सारी डिटेलें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे आप सबको पता है, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, और हमारे लिए बायोलॉजी मतलब दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए नज़रों से थोड़ी अलग हो जाती है ना। सबका नज़रिया और हमारा नज़रिया अलग हो जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को देखने का, किसी प्लांट को देखने का, किसी भी फ्लावर को देखने का। ओके, अब नॉर्मल एक बात करते हैं हम लोग। जैसे आप सबने फ्लावर देखे होंगे, बड़े ही कलरफुल होते हैं, बड़े ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव। आई थिंक कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको फ्लावर्स पसंद नहीं होंगे। कोई भी हो, कैसा भी हो, फ्लावर्स तो पसंद आते हैं। कभी भाई हम लोग को अपना प्यार इजहार करने के लिए होता है, कभी डेकोरेशन के काम आता है, कभी पूजा पाठ करने के काम आता है। तो बहुत सारे फ्लावर्स के तो बहुत सारे रोल्स हैं हमारी लाइफ में। अच्छा, फ्लावर में अब हम बात क्या करेंगे? तो फ्लावर में आप जानते होंगे कि मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, है ना। एंड्रोशियम भी है, गाइनीशियम भी है। एंड्रोशियम में एक पार्ट होता है बेटा जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? देखो, आपने पॉलन तो जानते होंगे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इसका घर कहाँ पे है, ये बनता कहाँ पे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये तड़कता भड़कता माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। बहुत बच्चों को इस टॉपिक में डाउट होता है, इसलिए इस टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करके आपको लाए हैं ताकि जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाए। तो होता क्या है, आपने एक एंथर देखा होगा। एंथर में जो होते हैं ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ये डेवलप होते हैं पॉलन सैक में। पॉलन सैक क्या होते हैं? पॉलन सैक वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है, मैच्योर होता है, उसका घर आप ऐसा समझ सकते हो, वहीं पे वो बनता है, वहीं पे वो मैच्योर होता है, दैट इज नोन एज पॉलन सैक। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं 4 होते हैं, और यही आगे चल के इन्हीं का डेवलपमेंट होता है पॉलन सैक में।
इज दैट क्लियर? नाउ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं बेटा, ये फ्यूचर पॉलन सेक होते हैं, मतलब ये बनने वाले हैं। जैसे आप फ्यूचर डॉक्टर होगे, फ्यूचर प्रोफेसर होगे, फ्यूचर साइंटिस्ट होगे, तो वैसे ये भी होते हैं पॉलन सेक। सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप आप जानते होंगे, सबके घरों में सिलेंडर आता है, गैस वाला सिलेंडर। उसके अलावा आपने सिलेंडर का शेप पढ़ा भी होगा बचपन में। तो वैसे ही ये सिलेंड्रिकल शैक होते हैं, अपीयर होते हैं सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। सर्कुलर टाइप के होते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हमें दिखाई पड़ते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है आउटर वॉल और दूसरा होता है सेंट्रल होमोजीनियस स्पोरोजीनियस टिश्यू। जैसे मान लीजिए ये है पेन है, तो ये सिलेंडर शेप का है, मान लो, इमेजिन करने में क्या जाता है, तो ये है। अब इसका एक आउटर वॉल है, एक अंदर वाला वॉल भी होगा। तो आउटर वॉल है और अंदर वाला जो होता है दैट इज सेंट्रल होमोजीनियस स्पोरोजीनियस टिश्यू, ये होता है। नाउ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो होते हैं, इनमें 4 लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स की बात करें ना, ये 4 लेयर्स होती हैं, 4 अलग अलग टाइप की लेयर होती हैं। और इनका काम क्या होता है वही हमें देखना है, लेयर्स कैसी होती हैं, इनका काम क्या होता है। तो पहली लेयर की बात करें बच्चा, तो ये होते हैं एपिडर्मिस, दे आर एपिडर्मिस, इनको एपिडर्मिस कहते हैं। कॉमन एंथर कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एंथर की। दूसरी लेयर होती है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर होती है मिडल लेयर और चौथी लेयर होती है टैपेटम। अब इन चारों लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चारों लेयर्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। तो यही है पूरा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। पहली बात करते हैं एपिडर्मिस की, जो आउटर लेयर होता है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी एंथर की, ये फॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। काम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मतलब सबसे बाहर वाली लेयर है लाइक आवर स्किन, ये हमारी आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, और ये काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। तो वैसे ही एंथर के पास भी होते हैं एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंडोथीशियम की बात करें, दूसरी लेयर जो थी हमारी एंडोथीशियम, ये सिंगल सेल्ड होती है। कैसी होती है बेटा? सिंगल सेल्ड, मतलब एक ही सेल की बनी होती है। एक सेल की लेयर जो होती है वही अटैच होती है, उसको कहते हैं सिंगल सेल्ड थिक लेयर। ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एंथर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है कई सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के शेप्स में चेंजेस होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे एंथर भी मैच्योर होता है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कहाँ होते हैं? जो सेल्स की वॉल होती हैं वहाँ पे होते हैं। जो सेल्स होते हैं ना उसकी वॉल, उन पे चेंजेस होते हैं एंडोथीशियम में। क्लियर? आउटर वॉल जो होते हैं इन सेल्स के वो पतले रहते हैं, हमेशा पतले रहेंगे, जो बाहर वाली होंगी। और इनर वॉल्स जो होते हैं ये रेडियल वॉल्स होते हैं, दे आर रेडियल वॉल्स एंड बिकम थिक, ये मोटे हो जाते हैं। बाहर वाली लेयर पतली थी और अंदर वाली लेयर मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स। नाम याद रखिएगा, किसकी वजह से? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की वजह से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोथीशियम की जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा सेल्यूलोज लेयर की। नाउ कैलोस बैंड्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग द रेडियल वॉल्स। रेडियल वॉल्स के साथ यही जो वॉल आपने अभी देखी अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स की, इन्हीं के साथ प्रेजेंट होते हैं कैलोस बैंड्स। ओके, एट सम प्लेसेस कैलोस बैंड्स एंड फाइब्रस थिकनिंग आर एब्सेंट। पर आपको क्या लगता है ये पूरी थिकनिंग पे प्रेजेंट होंगे? नहीं, कुछ जगह पे ये एब्सेंट होते हैं, ये जो कैलोस बैंड्स हैं इनमें, और ये जो फाइब्रस थिकनिंग होती है अल्फा सेल्यूलोज की, कुछ कुछ जगह पे ये एब्सेंट होते हैं, टोटली नहीं प्रेजेंट होते हैं। इस प्लेस को हम लोग कहते हैं स्टोमियम। कहने का मतलब है कि जहाँ पे कैलोस बैंड्स और फाइब्रस थिकनिंग नहीं होगी उन प्लेसेस को कहेंगे स्टोमियम। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंडोथीशियम,
डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस ओनली फ्रॉम दीज प्लेसेस। डेहिसेंस होता है मतलब एंथर जब निकलता है, तो एंथर जब निकलेगा ना बेटा तो इसी एंडोथीसियम से निकलता है, उसी की जगह से निकलता है। एंडोथीसियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। एंडोथीसियम कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, और ये प्रेजेंट का होते हैं फाइब्रस की थिकनिंग पे। देखिए ये काम क्या करेंगे? डेहिसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं और डेहिसेंस ऑफ एंथर का भी काम करते हैं। तो ये तो बात हुई एंडोथीसियम की। अब तीसरी लेयर पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है बेटा? दैट इज मेड ऑफ पैरेनकाइमेटोस सेल। बने किसके हैं ये? पैरेनकाइमेटोस सेल के। दिस लेयर इज वन ऑफ 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर। इनकी लेयर कैसी होती है? एक सेल की लेयर, दूसरी सेल की लेयर, तीसरी सेल की लेयर, मतलब 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर होता है इनका। 3 सेल की लेयर पाई जाती है। अब ये काम क्या करते हैं? तो ये फूड का स्टोरेज करते हैं। फूड को स्टोर करते हैं बाई पैरेनकाइमेटोस सेल। ये जो सेल्स प्रेजेंट है ना, तो वही सेल्स क्या करते हैं? फूड को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये अभी आगे बताएंगे। मिडिल लेयर जो होती है ये एपिहर्मल होती है, मतलब शॉर्ट लिव, कम टाइम के लिए इसका लाइफ स्पैन कम होता है नेचर में, और एब्सेंट होती है मैच्योर एंथर में। जैसे एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये लेयर आप देखोगे कि गायब हो गई है ना, उसमें नहीं पाई जाती। जो भी मैच्योर एंथर होते हैं तो उनमें ये मिडिल लेयर पाई ही नहीं जाती है। ठीक, तो ये बात हुई मिडिल लेयर की। किससे बने होते हैं? पैरेनकाइमेटोस सेल से। ये जो लेयर होते हैं 3 सेल थिक स्ट्रक्चर होते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। उसके बाद एपिहर्मल नेचर में होते हैं, मतलब शॉर्ट लाइफ होता है। मैच्योर एंथर में ये एब्सेंट होते हैं। एंड द लास्ट टैपेटम। टैपेटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है? सबसे अंदर वाली एक तो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर जो एंथर है उसके सबसे अंदर वाली लेयर होगी, विच एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव लेयर। कैसी लेयर होती है? न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब जो न्यूट्रिशन देती है। अभी आपने देखा था कि मिडिल लेयर फूड को स्टोर करती है, तो उस फूड को खाएगा कौन? तो उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं टैपेटम, और उस फूड को खाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए होता है। तो इट इज अ सिंगल लेयर थिक, एक पतली सी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। सेल्स जो होते हैं टैपेटम के, ये इनिशियली कैसे होते हैं बच्चा? डिप्लॉइड। पहले कैसे होंगे? डिप्लॉइड होते हैं, है ना। एंड यूनिन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं। बट दे बिकम पॉलीप्लॉइडी एंड मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू इंडोमाइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली। बट होता क्या है इसमें? पॉलीप्लॉइडी हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका रेप्लिकेशन होना, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडोमाइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है। क्लियर? तो ये टैपेटम की बातें हो गई। टैपेटम जो होता है, देखो आ गए अपने पॉइंट पे, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? अपने पिछली वाली लेयर से, मतलब मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर से ये ले लेंगे और फिर क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और फिर क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर इसको हम लोग कहते हैं पॉलन मदर सेल्स, जिनमें आगे चल के डिवीजन होता है एंड देन दे फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इनका काम होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड को मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और अंदर जो पॉलन मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट जो कि फर्दर आगे चल के फ्यूचर में क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन्स। टैपेटम जो होता है बेटा ये डिसअपियर हो जाता है मैच्योर एंथर में। जैसे एंथर मैच्योर हो गया, वो बड़ा हो गया, तो बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो टैपेटम की लेयर है जिसको एब्जॉर्ब कर करके दे रहा था फूड, वो डिसअपियर हो जाता है, वो एकदम गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं, अब उनको मैच्योर हो चुके होते हैं, तो अब उनको न्यूट्रिएंट की कुछ खासा ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है, देखिए
ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, है ना। देखिए एपिडर्मिस की लेयर है, ये वाली लेयर दैट इज एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर है, काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंडोथीशियम ये वाली लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ एंडोथीशियम। तीसरी लेयर की बात करें तो ये आप देख रहे हो दैट इज मिडिल लेयर। और चौथी लेयर क्या होती है, टैपेटम। ये देखो ये वाली लेयर टैपेटम, और ये जो बॉल्स दिख रहे हैं आपको दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलन मदर सेल्स, यही डिवीजन करके फर्दर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट सेक्शन आपको दिखाया गया है। नाउ कम टू द पॉइंट, फंक्शन क्या होता है टैपेटम का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात, अभी हम लोगों ने देखा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग पॉलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड पॉलन ग्रेन्स, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम सबको नरिशमेंट हमारे पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, फूड जो भी प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर पेरेंट्स, तो वैसे ही इनमें भी होता है। दूसरी बात करें तो ये सिक्रेटरी नेचर के होते हैं। सिक्रेटरी नेचर मतलब ग्लैंडुलर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, वैसे ही इनमें भी होता है, ये भी सिक्रीशन करते हैं। टैपेटम जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लिपिड रिच यूबिश ग्रैन्यूल्स। ये देखिए, ये जरा टर्म ध्यान रखिएगा, यूबिश ग्रैन्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। टैपेटम क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एक लिपिड रिच मतलब जिसमें फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं यूबिश ग्रैन्यूल्स। ये कंटेन करते हैं स्पोरोपोलिन को। स्पोरोपोलिन जानते हो क्या होता है, पॉलन की जो आउटर लेयर होती है उस पे ये केमिकल होता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो होता है बेटा, ये नेचर में ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर का असर नहीं होता, एसिड का असर नहीं होता, किसी हाईली एसिडिक चीज़ों का भी असर नहीं होता, हाईली बेसिक चीज़ों का भी असर नहीं होता। और इसीलिए इन जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनको माइक्रोफॉसिल्स के फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये यूबिश ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं स्पोरोपोलिन, और क्यों करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बता दिया हमने आपको, जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी आउटर लेयर होती है एक्साइन, तो उसको थिकनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और सिक्रीट करते हैं पॉलन किट इन केस ऑफ एंटिमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन किट का सिक्रीशन करते हैं किस केस में, एंटिमोफाइलस। एंटिमोफाइलस मतलब जहाँ पे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स में, मतलब कुछ ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जहाँ विंड के थ्रू होता है, जहाँ वाटर के थ्रू होता है, तो वहाँ पे नहीं, लेकिन जहाँ पे एंटिमोफाइलस पॉलन होते हैं जिनको पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के थ्रू करवाना है, तो वहाँ पे होते हैं। और एक स्पेशल प्रोटीन फॉर द pollen grain to recognize compatibility and hormones IAA indole acetic acid। और एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को भी रिलीज करते हैं जिससे पॉलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी पता चलती है कि अगर मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन या मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उड़ के कैसे जाएगा, एंटिमोफाइलस के थ्रू जाएगा, तो अगर इंसेक्ट्स लेके जा रहे हो उसको दूसरे प्लांट पे, तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये मेरे काम का है, ये मेरे लिए है। ओके, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए और हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि होते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। तो ओवरऑल अगर इसका काम देखोगे आप, तो टैपेटम जो होता है एब्जॉर्प्टिव मतलब फूड को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, और सिक्रेटरी होता है, सिक्रीशन किसका करता है, यही यूबिश का जो लिपिड रिच होते हैं, इनके पास स्पोरोपोलिन होते हैं, ये पॉलन की थिकनेस को बढ़ाते हैं और पॉलन किट का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है इनमें। ये है पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम कि पॉलन सेक जो होता है ये बनता कैसे है, इसकी लेयर्स कैसी कैसी होती हैं और इनका काम क्या होता है। ओके, तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, लेकिन आप ज़रूर हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियोस बने। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कहीं डाउट हो, तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।